हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किड लोडर का चेकलिस्ट कैसे फिल करते हैं। ये हमारे सामने देखो एक स्किड लोडर है। हम इसका चेकलिस्ट फिल करके आपको बताएंगे कि इसकी चेकलिस्ट कैसे फिल किया जाता है। तो सिंपल चेकलिस्ट पड़ा हुआ है। मैं इस चेकलिस्ट को भर के आपको दिखाऊंगा कि इस चेकलिस्ट को कैसे हम फिल कर सकते। ये चेकलिस्ट अभी हम आपके सामने फिल करके दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक चेकलिस्ट है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम कंपनी का नेम डालते हैं। यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी है, आप अपना कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना कंपनी का नाम मेंशन कर रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विपमेंट टाइप। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे स्किड लोडर। उसके बाद यहाँ पे दिया है ड्राइवर नेम। ड्राइवर नेम जो भी इसका ऑपरेटर होगा उसका नाम यहाँ पर डालेंगे हम। जैसे हम यहाँ पर इस ऑपरेटर का नाम डाल रहा हूँ, चौथी सहानी। इसके अलावा यहाँ पे दिया है, देखिए ऊपरी वाला हिस्से में मंथ एंड ईयर। तो मंथ हो गया मार्च और ईयर डाल देंगे 2026। इसके अलावा यहाँ पे दिया है इक्विपमेंट प्लेट नंबर। अब इसका प्लेट नंबर मैं अभी आपको दिखाऊंगा और नोट करूंगा। यहाँ पे एक सीरियल नंबर है, हम उसी सीरियल नंबर को यहाँ पे ऐड करेंगे और ये अपने स्किड लोडर है। दोस्तों देखो, यहाँ पे डेट मेंशन करने के लिए दिया है। यहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं। जैसे कि आज का डेट हो गया 23/3, डेट डाल दिया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यहाँ पे डेज भी है, मतलब वीकली जो डे होता है उसके हिसाब से भी यहाँ पे भर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऑपरेटर के मोबाइल में होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इनकेस इमरजेंसी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे ऑपरेटर अपने सुपरवाइज़र को या सेफ्टी को या अपने मैनेजर को कॉल करेगा। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऑपरेटर के पास होना चाहिए। दूसरा इसमें दिया है सेफ्टी इंडक्शन। सेफ्टी इंडक्शन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है साइट के अंदर अगर कोई भी नया बंदा आता है, उसको अगर सेफ्टी इंडक्शन दिया जाता है तो साइट के बारे में उसको बताया जाता है, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है। ये सेफ्टी इंडक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ बात करेंगे 2B और ड्राइविंग लाइसेंस। हर एक ऑपरेटर के पास 2B होता है स्किड लोडर का, जिससे पता चलता है कि हाँ ये ऑपरेटर है इसका। इसके अलावा उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, ठीक है। अभी मैं आपको 2B और लाइसेंस दोनों दिखाऊंगा। दोस्तों ये 2B होता है, ठीक है। इसको अलट पलट के मैं ये एक हर ऑपरेटर के पास इस तरह का 2B। इसके साथ भी लाइसेंस भी चेक करते हैं हम लोगों ने, लेकिन हमको नहीं लगा स्किड लोडर पर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं यहाँ पे रेड सी में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइसेंस भी ये लोग मांगता है। देखें दोस्तों, इसके बाद इसमें दे रहा है कि इक्विपमेंट 2B। अभी मैं इक्विपमेंट 2B आपको तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका डेट चेक करना। जैसे देखिए यहाँ पे इसका डेट है, ये एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। और इसके साथ जो ऑपरेटर का 2B होता है उसका भी डेट चेक करना पड़ता है। उसका एक्सपायरी डेट अगर हो गया हो तो उसको फिर रिन्यू करना पड़ता है। एंड चेकलिस्ट में एक चीज़ और मेंशन है, डोंट ड्राइव अंडर द मेडिकेशन। मतलब अगर कोई भी ड्रिंक किया हुआ है या मेडिसिन खाया हुआ है तो ड्राइव नहीं कर सकता। दोस्तों इसका ये हेडलाइट है, हेडलाइट भी इसका प्रॉपर काम कर रहा है, मतलब। और इसका ये बैक लाइट है, इसमें एक जल रहा है और एक नहीं। इसका टेल लाइट है जो कि ये भी प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। और इसका बैक अलार्म भी और इसका रिवर्स अलार्म भी प्रॉपर काम करना चाहिए, क्योंकि इस चेकलिस्ट में मेंशन है, ठीक है। अगर सही से काम कर रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, अगर नहीं काम कर रहा है तो लिख देंगे। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है रोटेटिंग लाइट। ये साइड के अंदर रोटेटिंग लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हमारा जल रहा है, हम ओके लिखेंगे, ठीक है। अब बॉकेट में जो केबिन एक्सेस आता है वो साइड से नहीं आता है, ये फ्रंट से बॉकेट पे पैर रख के चढ़ना पड़ता है। तो ये भी ठीक है, इसको भी हम यूज ठीक लगा सकते हैं। इसके अलावा विंडो में इसमें ओपन एरिया दिया हुआ है, कोई ग्लास नहीं दिया है, कोई विंडो नहीं दिया है, तो ये भी ठीक है, इसको भी हम। और इसमें हॉर्न चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसका हॉर्न भी प्रॉपर काम कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है टायर। इसका चारों टायर बहुत अच्छे हैं, हमको लग रहा है कि कंपनी ने नई डाली हुई है इन चारों टायरों को, अच्छी टायर है। चेकलिस्ट में मेंशन है फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसका फायर एक्सटिंग्विशर भी ओके है, डन है।
मेरे भाई चेकलिस्ट में मेंशन है सीट बेल्ट, तो इसका सीट बेल्ट भी प्रॉपर काम कर रहा है। हम इसको भी यस लिखें। दोस्तों इसमें लीकेज नहीं है क्योंकि इसका कंडीशन अच्छा है। बहुत सारी पुरानी स्किड लोडर होता है जिसमें लीकेज होता है, लेकिन इसमें कोई लीकेज नहीं। अब इस चेकलिस्ट में मेंशन है फुट ब्रेक, लेकिन बॉबकेट में ये जो स्किड लोडर होता है इसमें फुट ब्रेक नहीं आता है। इसमें सिर्फ पैर से एक्सेलेरेटर दे सकते हैं, रेस को दबा सकते हैं, और इसमें अलग से हैंड ब्रेक भी नहीं आता है। इसका जो भी कंट्रोल है गियर, इसमें सिर्फ है हाथ से इसको कंट्रोल किया जाता है। इसका बॉकेट का भी आगे पीछे जाना होता है, इस सबको हैंड जो लीवर है इसी से कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि ये है, एक ये रहा और एक ये रहा, इससे कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जो मिरर है, क्योंकि पीछे देखने के लिए, ब्लाइंड स्पॉट पे देखने के लिए ये मिरर बहुत अच्छा रहता है। इससे पीछे की एरिया दिखाई देती है, तो ये भी सही है। तो हम इसको भी ओके लिख देख सकते हैं कि इस पॉकेट का मीटर भी प्रॉपर चल रहा है, ये मीटर भी सही है। तो हम इस मीटर को भी ओके लिखें। चेकलिस्ट में मेंशन है ऑपरेटर का हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स, वेस्ट एंड सेफ्टी शूज, ये भी प्रॉपर है। ये अपना चेकलिस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें मैं आपको बता, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा पॉकेट का इंस्पेक्शन डन हो गया। अभी आप लोग देखें हमारा चेकलिस्ट फिल हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, A to Z। तो ये बहुत सिंपल चेकलिस्ट है, आप भी भर सकते हैं, कोई भी भर सकता है। जो ऑपरेटर है इक्विपमेंट का वही इसको फिल करता है, सिर्फ सेफ्टी वाले आके यहाँ पे नीचे साइन कर देते हैं। और ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर का भी नाम मेंशन होता है और सेफ्टी का दोनों यहाँ पे साइन किया जाता है डेली बेस पे। ये वीकली चेकलिस्ट है। तो इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल चेकलिस्ट है, इसको साइड पे फिल करना बहुत आसान है। ये चेकलिस्ट बहुत सिंपल है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई भी इसको फिल कर सकता है। बहुत इजी चेकलिस्ट है और सिंपल है। ये जो चेकलिस्ट है बहुत इजी है, इसको साइड पे कोई भी आसानी से फिल कर सकता है। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।